श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 10 मार्च को है अमावस्या तिथि, जिसे फागुन अमावस्या के नाम से जानेंगे। दोस्तों, आप सबको बता दें कि फागुन अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वो 9 मार्च को शाम के 6:17 से और अगले दिन यानी इसका जो समापन है 10 मार्च को दोपहर के 2:53 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों, उदया तिथि के जो अनुसार अमावस्या तिथि मनानी चाहिए वो 10 मार्च को ही मनानी चाहिए, यानी रविवार के दिन। दोस्तों, यदि आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, या आपके घर में रुपये पैसों की बरकत नहीं है, या आपके घर में जो है पैसे तो आते हैं पर पता नहीं चलता है कहाँ चले जाते हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है, साथ ही साथ आपके विवाह में अड़चन आ रही है, तो दोस्तों ये जो लक्षण होते हैं ना, पितृदोष के लक्षण होते हैं। अगर आपके घर में पितृदोष है तो ये सारे लक्षण आपके घर में पाए जाएंगे। अगर आपके घर में पितृ दोष नहीं है, आपके पितृ जो हैं खुश हैं, तो आपके जो सारे कार्य हैं होते चले जाएंगे। आपके बच्चों के विवाह में कभी बाधा नहीं आएगी, उनकी नौकरी टाइम पर लग जाएगी, और आपके घर में रोग बीमारी कभी नहीं आएंगी। साथ ही साथ आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा वास करेगी और माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा आपके घर में बना रहेगा। दोस्तों, यदि आपके पितृ आपसे खुश नहीं है तो बस आपको एक अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके पितृ हमेशा आपसे खुश होंगे और आपके पितरों की आप पर कृपा बनी रहेगी, और साथ ही साथ शिव जी की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके पितृ जो है खुश नहीं है, आपके पितरों की आपके ऊपर कृपा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर में रुपये पैसों की बरकत नहीं है, आपके बच्चों की विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आप किसी कार्य के लिए जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। अब जो दोस्तों आप दीपक तैयार करोगे, चाहे आटे का ले लो चाहे मिट्टी का। अगर आप आटे का दीपक बनाते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। दीपक जो आप तैयार करोगे, लंबी बाती का और घी का दीपक आपको तैयार करना है। इस उपाय को आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय करना है। अब दोस्तों आप चले जाइए आपके घर के आसपास, अगर कुआं तालाब बावड़ी सरोवर हो ना, वहाँ पर आप चले जाइए। अगर आपके घर के आसपास कुआं तालाब बावड़ी सरोवर नहीं है तो आप इस उपाय को अपने घर पर कीजिए। आप इस उपाय को आपको अपने घर पर, जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हो ना, जहाँ भी आप अपने घर के किचन में पीने का पानी रखते हो, वहाँ पर आप इस उपाय को कीजिए शाम के समय। आप इस दीपक को तैयार करके रसोई घर में जाइए और आप इस दीपक को जहाँ भी पीने का पानी रखते हो वहाँ पर रख दीजिए। अब इस दीपक को आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस दीपक को आपको जला देना है। पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जो इसकी बाती का जो मुख होगा ना, उसका मुख जो होना चाहिए वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। मतलब आप इस तरह जलाओगे कि जो इसकी बाती का मुख है वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है, क्योंकि जो पितरों का स्थान होता है ना वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको जला देना है। अगर आपको पितरों का नाम याद है तो पितरों का नाम ले लीजिए। अगर आपको पितरों का नाम याद नहीं है तो मन ही मन उनका स्मरण कर लीजिए। तो आप इस दीपक को जलाकर अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। जब आप शाम के समय दीपक जला लो ना, तब आपको उसी टाइम पर जाना है महादेव के मंदिर में। अब आपको महादेव के मंदिर में जाकर दोस्तों शिवलिंग पर से आपको कुछ भी चीज़ उठाकर लेकर आनी है चुपचाप। अगर मंदिर में ब्राह्मण है, पंडित है, तो आप उनसे कह दीजिए कि हमें एक चीज़ कोई भी उठाकर दे दीजिए। अब शिवलिंग पर कुछ भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो धतूरा हो सकता है, भांग हो सकती है, बेलपत हो सकती है, मूंग का दाना हो सकता है, या फिर हरा मूंग का दाना हो सकता है, या फिर चावल का दाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप एक चीज़ उठा कर ले आइए, नहीं तो पंडित से कह दीजिए। अगर पंडित जी नहीं देते हैं तो आप अपने आप एक चीज़ उठाकर ले आइए। इसे घर पर लाकर आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में आपको इसे बांध देना है। फिर आपको इस लाल कपड़े को जो है अच्छी तरह से बांधने के बाद इसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए, जहाँ भी आप अपने पैसे ज्वारत रखते हो। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो अमावस्या तिथि के दिन, तो आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी वर्षों पुरानी कोई इच्छा है जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए।
इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है सबसे पहले 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 चुटकी काले तिल, 5 काली मिर्च और साथ ही दोस्तों आपको लेनी है 5 लौंग। अब आपको इस उपाय को करने के लिए चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 5 काली मिर्च, 5 लौंग और 1 चुटकी काले तिल है ना, वो आपको शिव जी की चौखट पर चढ़ाने हैं। पहले इन सब चीज़ों को आप अपनी सीधे हाथ की हथेली पर रख लीजिए और अपनी मनोकामना बोली, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या फिर आपके जीवन की वर्षों पुरानी कोई अधूरी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो वो मनोकामना बोलते हुए आपको ये जो सामग्री है आपके पास 1 चुटकी काले तिल, 5 लौंग, 5 काली मिर्च आपको शिव जी की चौखट पर या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड पर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देनी है। फिर आपको अपने घर पर आ जाना है। बस दोस्तों छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जो पितर हैं वो खुश हो जाएंगे और आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है या फिर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 2 छोटे कपूर के टुकड़े, साथ ही आपको लेनी है 4 लौंग। और दोस्तों जो लौंग लोगे ना आप, वो फूल वाली होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको लेना है खाली दीपक मिट्टी का ही दीपक आपको लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको इस उपाय को अपने घर पर ही करना है, या तो सुबह के टाइम कर लीजिए या फिर शाम के टाइम कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको अपने रसोई घर का मिड पॉइंट देखना है, जो मध्य भाग होगा ना रसोई घर का, वो आपको देखना है। और जो आपके पास 1 दीपक है उसमें आपको कपूर डाल देना है और जो 4 लौंग है वो भी आपको इसी दीपक में डाल देनी है। अब आपको रसोई घर का मिड पॉइंट में ये दीपक रख देना है। फिर इस दीपक को आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अगर आपको पितरों का नाम याद है तो पितरों का नाम ले लीजिए, अगर पितरों का नाम याद नहीं है तो मन ही मन स्मरण कर लीजिए और फिर आप इन कपूर के टुकड़ों को जला दीजिए। उसके बाद आप पितरों से प्रार्थना कीजिए, हे पितृदेव हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, जैसी भी परेशानी है हमारे घर में, उसे दूर करें। आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिएगा ना अपने पितरों से। उसके बाद जब कपूर के टुकड़े और लौंग चल जाए दोस्तों, तब दीपक में लौंग की राख बन जाएगी। तो आप इस राख को लेकर चले जाइए पीपल के पेड़ के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपको इस राख को फेंक कर आ जाना है। बस आपको छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपके पितरों की आप पर कृपा बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और आपके पितर भी तृप्त हो जाएंगे। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा विशेष और ख़ास है। ये जो उपाय है पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में हर बार बताते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन ये उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप ये 3 उपाय नहीं कर सकते तो ये चौथा वाला उपाय अमावस्या तिथि के दिन अवश्य कीजिएगा। ये वाला उपाय भी दोस्तों आपके घर से पितृ दोष को ख़त्म करने के लिए है। किसी प्रकार का दोष है आपके घर में, पितृ दोष है, चाहे वास्तु दोष है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, या फिर दोस्तों आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी या कुछ भी समस्या है ना आपके घर में, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 कटोरी चावल, साथ ही आपको लेना है 1 छोटा सा कपूर का टुकड़ा। अब आपको इस उपाय को रात के समय यानी रात के 8 बजे के बाद इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको अमावस्या तिथि जिस दिन की है यानी 10 मार्च की अमावस्या तिथि है, तो 10 मार्च की रात्रि को आपको 8 बजे के बाद ये चावल की कटोरी और ये कपूर का टुकड़ा है, ये आपको कपूर का टुकड़ा चावल की कटोरी पर रख देना है। और आपको ये जो कटोरी है आपके पास, ये पूरी रात आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर रखनी है। फिर दोस्तों जब अगली सुबह आए ना यानी कि 11 मार्च की सोमवार के दिन, आपको सुबह जल्दी से स्नान करके आपको जाना है इस कटोरी, जो चावल की कटोरी जहाँ पर आपने रखी है मेन गेट पर जाना है और साथ में आपको एक माचिस भी लेकर जानी है। अब जो चावल की कटोरी के ऊपर कपूर का टुकड़ा है ना, वो आपको जला देना है। अब दोस्तों जब तक कपूर का टुकड़ा जल रहा है ना, तब तक आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, जो भी जीवन में परेशानियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए और अपने पितरों से कहिए कि हम पर आपकी कृपा बनी रहे। जैसे आपको प्रार्थना करनी है कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद जब कपूर का टुकड़ा जल जाए और जब चावल के
टुकड़े रह जाएं, तब आपको ये चावल की कटोरी को लेकर जाना है किसी भी पेड़ के नीचे। फिर आपको ये चावल के दाने जो हैं पेड़ के नीचे ही डाल देना है, ताकि पक्षी आके इन्हें चुग सके। बस दोस्तों, आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है। बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से जो भी आपके घर में जैसा भी पितृदोष होगा ना, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको अमावस्या तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शुभम हर महादेव जरूर लिखना।